हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूजा ब्लॉगर यूपी। तो फ्रेंड्स, आज है 16 सितंबर। काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो 16 सितंबर को गणेश का बर्थडे था, तो उस दिन की ये वीडियो क्लिप है। इसका जो एक पार्ट और था उसको मैंने कल अपलोड कर दिया था। तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने कैमरा स्टार्ट कर दिया। तो अभी सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, खाना पीना तो बन गया है, मैंने आते ही फटाफट बना लिया था। तो अभी सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, सब बर्थडे का कैप वैप लगा के केक काटने की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, अगर बच्चे ना हो ना तो शोर शराबा नहीं होता, बिना बच्चों की कोई पार्टी में ना मतलब मज़ा नहीं आता। तो यहाँ बहुत सारे लोग तो इकट्ठा नहीं हुए थे, बस मेरी दोनों जेठानी थी, उनके बच्चे थे और मकान मालिक मालकिन पास में खड़े हैं और उनकी लड़की हैं। तो बस इतने ही लोग थे और कोई गेस्ट नहीं आया था। वैसे मनाने के मूड में नहीं थे क्योंकि थक चुके थे, लेकिन एक दिन पहले सबको बोल चुके थे, इसलिए मनाना भी था। मैंने इनसे कहा कि जाने देते हैं, मना कर देते हैं, तबीयत ठीक नहीं है। बोले नहीं होगा, जैसे भी होगा, अब मना नहीं करेंगे किसी को। तो यहाँ मम्मी सबको टीका चंदन कर रही हैं। तो पहले मतलब जो घर के सियाने लोग होते हैं, बड़े लोग, वही करते हैं, तो भी मम्मी कर ली हैं। इसके बाद आंटी जी कर रही हैं सारे बच्चों को, इसलिए सारे बच्चे पीछे लाइन में खड़े हैं बारी बारी से। लेकिन गणेश को जल्दी थी, कितनी जल्दी मतलब मैं केक काटूँ, उसकी निगाह तो बस केक पे थी। उसको ये डर लगा था ना कहीं मुझसे पहले ना कोई काट दे, और वासु को लग रहा था कि मैं ही कर लूँ, तो इसलिए सब खड़े थे उनका चाकू पकड़ने के लिए, केक वाला। तो यहाँ इसके बाद मैं आ गई थी, मैं अपने कपड़े चेंज वन करके आ गई थी। यही मुझे सामने मिली साड़ी, मैंने इसको 2-3 बार रिपीट पहन लिया है, तो मुझे यही सामने मिला और ढूंढने का मन नहीं किया, तो बस मैं यही पहन ली। तो कैसी लग रही है मेरे ऊपर? मुझे लगता है मैं सौली हूँ, तो इसलिए मुझे मतलब डार्क कलर ही ज़्यादा पहनना चाहिए, इसलिए मैं डार्क ही ज़्यादा पहनती हूँ। तो अभी मतलब ये मोमबत्ती बुझा दिया था, सब बलून फोड़ने लगे थे, रोने लगा कोई बलून मत फोड़ो, इसको मतलब अच्छा नहीं लगता बलून फोड़ना, सारा सजा के रखना चाहता है। तो अभी काट रहा है केक गन्नू, और सब बच्चे इसका हाथ पकड़े हैं। और अभी देखना आप लोग, शुभ्रा इसको केक खिला रही हैं, मेरी जेठानी की लड़की हैं, इससे लगभग 2 साल बड़ी हैं लगभग। तो केक खिला रही हैं, लेकिन गणेश को उतने थोड़े से केक से मन नहीं भरा, तो जो चाकू में लगा था पहले तो वो खाया, चाकू झूठा किया। फिर मैं जाके दूसरी चाकू लेके आई और इसको एक बड़ा सा पीस मिल गया, तो जाके इसको मतलब थोड़ी शांति मिली कि हाँ मुझे केक खाने को मिला। अभी सब लोग इसको गिफ्ट दे रहे थे, जो भी था, मतलब भाभी लोग तो कपड़ा लाई थी, और ये किसके ऊपर जो बॉलिंग वाला मैं गिफ्ट लाई थी, मम्मी वो दी। और मुझे भी चॉकलेट की पैकेट मिल गई थी, मैंने मंगाया नहीं था, शायद ये ला के रखे थे, तो बस मैंने वही दे दिया कि खाली कैसे जाए। उसका मन कर रहा था, मुझसे पूछ रहा था बार बार, मम्मा आप मुझे क्या दे रही हैं, तो मैंने इसको चॉकलेट दे दिया। तो अब मैं केक सबको दूंगी और इसके बाद केक सब लोग खाएंगे, थोड़ा डांस वांस करेंगे, खेलेंगे, मतलब बच्चे खेलेंगे, और फिर उसके बाद खाना पीना होगा। तो बस यही इतना प्रोग्राम है। ये रहा इसका मतलब जो दादी दी हैं, यही इसका गिफ्ट है, लेकिन उसको कुछ भी फ़र्क नहीं है, जब तक उसके हाथ में केक है उसको कुछ फ़र्क नहीं है। तो मैंने केक निकाल दिया था, ये छोटे छोटे जो आती हैं कटोरियाँ, उसमें मैंने निकाल दिया। ये सीमान से सबको केक दे रहे हैं, ये पानी दे रहे हैं। आंटी जी तो मंत्र ली हैं, इसलिए आंटी जी नहीं खाई। और यहाँ बच्चे डांस कर रहे हैं, ये तो शायद घूमर घूमर गाने का डांस था, कॉपीराइट की वजह से मैंने इसमें गाना नहीं ऐड किया। और शाकी शाकी था, और सपना का कोई गाना था, सपना चौधरी का, वो मटका वाला मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सब लोग बस थोड़े बहुत इंजॉय किए। मैंने वासु को बोला कि वासु तुम कर लो थोड़ा सा, तो उसको मतलब आता नहीं है, बस वो देख देख के करना चाहता है। और अभी वो डांस इंडिया डांस जो आता है, मतलब सैटरडे संडे को, वो देख देख के करता है, बस ऊट पटांग, मतलब उछलना कूदना मंकी जैसे। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और शाम हो चुकी है, लगभग 6 बजने वाले हैं। तो जो वीडियो आप लोग अभी देख रहे हैं उसकी मैंने एडिटिंग नहीं की थी। एडिटिंग मैं थोड़ी बहुत दोपहर में कर रही थी, लेकिन तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैंने रख दिया। मैंने कहा चलो अब चाहे तो मैं बाकी की मैं रात में करती हूँ, और पहले मैं आप लोगों से थोड़ी बात भी कर लेती हूँ।
रीज़न क्या था कि आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि मैं मायके गई एक दिन पहले 2 घंटे मतलब बाइक पे बैठ के, तो मेरा पैर सूज आया था। ऐसा होता है अगर मैं ज़्यादा देर तक बाइक पे या कहीं भी 4 व्हीलर पे भी या चेयर पे भी अगर मैं पैर लटका के बैठती हूँ, तो पहले तो होता था जब इसी के टाइम पे जब मैं चेयर पे बैठती थी तभी होता था, अभी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा दूर अगर कहीं जा रहे हैं तो बाइक पे या फिर 4 व्हीलर पे कहीं भी बैठे हैं तो सूज आता है पैर, मतलब जो स्लीपर सैंडल कुछ भी पहने हैं ना, सूजन आ जाती है। वहाँ गए और फिर वहाँ मतलब 16 तारीख को बुधवार था, तो उस दिन मतलब प्रोग्राम था खाने पीने का। फिर वहाँ से आए लगभग, वहाँ से 3 बजे निकले, 5 बज गया मुझे यहाँ सुल्तानपुर आते आते। बड़ा ही शोर शराबा होता है शाम के टाइम, तो यहाँ मतलब पहुँचते पहुँचते 5 बज गया था। 2 घंटे का तो लगभग रास्ता था, बीच में 3 क्रॉसिंग पड़ती थी, तीनों बंद थी, तो इस वजह से यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लगा, नहीं तो 1.5 घंटे में आ जाते हैं। तीनों क्रॉसिंग बंद होने की वजह से लेट हो गया। यहाँ आने के बाद तुरंत दाल चावल सब्जी पूड़ी, खीर मैंने नहीं बनाया, मैं गुलाब जामुन मंगवा ली थी क्योंकि टाइम भी लगने वाला था और उतना बड़ा बर्तन नहीं था, तो दोनों रीज़न था, इसलिए मैंने गुलाब जामुन मंगवा लिया। तो जैसे तैसे करके मतलब 5 बजे मैं यहाँ पहुँची थी, 7:15 बजे तक मेरा खाना बन गया था। सिर्फ मैं आने के बाद पहले मैं यहाँ पहुँचते ही पहले मैंने मसाला पीसा, मम्मी लहसुन वहसुन छील के रखी थी, और तुरंत मैंने दाल चावल चढ़ा दिया और फिर चावल पलट के उसमें सब्ज़ी बना ली, और मम्मी आटा गूँथ दी, और मेरी जो आंटी है उनकी लड़की और मम्मी मतलब मिलके पूड़ी बेला दी। तो जल्दी से मतलब 7:15 तक मेरा खाना कंप्लीट हो गया था। तो परेशानी तो बहुत हुई उस दिन, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से ट्रैवलिंग भी करके आए थे, तो दिक्कत तो हो रही थी। लेकिन मैंने पहली बार महसूस किया, अगर आप किसी चीज़ को जिम्मेदारी समझते हैं, वहाँ भी मेरी और दीदी की जिम्मेदारी थी, काम को ख़त्म करना था और आना भी था वापस, इसलिए गर्मी भी थी और जो भी मतलब परेशानी हो रही थी वो नहीं लग रही थी, क्योंकि दिमाग में ये होता है ना जल्दी से करके यहाँ जाना है। और यहाँ आने के बाद अपने ऊपर सारा कुछ जिम्मेदारी था, तो यहाँ भी मतलब करना था। वैसे इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा कि मना कर देते हैं, फिर इनका मन किया कि नहीं, जब सबको बोल चुके हैं तो होगा, किसी तरीके से मना नहीं करेंगे। ऐसे कैसे किया भगवान ही जानते हैं, और सचमुच भगवान ही पार की ये दोनों प्रोग्राम। मेरे बस का तो नहीं था, तभी तो आज मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है। मतलब पूरे शरीर में ऐसे पता नहीं कैसे, जैसे अंगड़ाई आने पे दर्द होता है, ऐसे हो रहा है, हाथ पैर में दर्द कर रहा है, और थोड़ा बहुत वहाँ यहाँ का पानी चेंज हुआ तो थोड़ा हरारत जैसे भी लग रहा है, ऐसे बुखार जैसे। और आप लोग देख ही रहे हैं सर इतना दर्द कर रहा है, कल रात से 2 बार मतलब सर पे तेल लग चुके हैं। और आप लोगों से मुझे बात करना था, तो बस मैं ऐसे बैठ भी गई। तो अभी चलेंगे, दिया जलाएंगे। मैंने सोचा आप लोगों से बता देते हैं कि मैं आज मतलब अपने टाइम पे वीडियो नहीं डाली हूँ, तो रीज़न क्या था। तो हो सकता है कल से अगर ऐसे तबीयत रहेगी तो कोशिश करूँगी कंटिन्यू ब्लॉग डालने की, और अगर इससे ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर क्या करेंगे। और बच्चों की क्लास मतलब कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि 2 अक्टूबर से दोनों बच्चों का एग्ज़ाम है। तो मतलब जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है वो 2 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो उन दोनों की पढ़ाई में लापरवाही नहीं कर सकते। फिर जब उन दोनों की 2 घंटे क्लास चल जाती है, मतलब 2.5 घंटे लगभग, 1 घंटा उसका और 1.5 घंटा वाशु का, तो उसके बाद मतलब काम रहता है। और जब तक वो लोग पढ़ते हैं तब तक मोबाइल बिजी रहती है, तो इसलिए थोड़ा एडिटिंग भी नहीं कर सकते, जो कुछ काम रहता है वो भी नहीं कर सकते, और ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाते। तो जब तक वो लोग पढ़ते हैं तब तक मैं दौड़ दौड़ कर अपना काम ख़त्म करती हूँ, इस वजह से वो ब्लॉग भी नहीं शूट हो पाता है। तो यही सब रीज़न है, और मैंने बातें करते करते लगभग 4 मिनट निकाल दिया है, और आज का ब्लॉग शायद काफ़ी लंबा भी हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग, अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मुझे लाइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा, नीचे का रास्ता ख़राब है तब की ये हालत है। तो अगर आप लोग मुझे देखना चाहते हैं, मुझ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।